ऑल राइट एवरीबॉडी, लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट गेस्ट जो कि है तमन्ना शर्मा, जो रन कर रही हैं ब्रैम्पटन में 4 रेस्टोरेंट्स, वो भी सिंगल हैंडेडली। सो तमन्ना, वेलकम टू आपकी भावना, जहां हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन इमिग्रेटेड वुमेन को जो बन गई हैं कनाडा आके कैनेडियन क्वींस, ऑल बाय देयर एक्शंस, चॉइसेस एंड देयर ग्रिट। Thank you so much, Bhavna. It was a pleasure hosting me here. ओके तमन्ना, तो आप हम सबको ये बताओ कि आप इंडिया में ओरिजिनली कहाँ से हो और कनाडा आने का प्लान कैसे बना? मैं इंडिया अमृतसर, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन हाँ, बट वेरी पॉपुलर फॉर गोल्डन टेम्पल। राइट। और मैं कनाडा फर्दर स्टडीज के लिए आई। आई वाज ग्रेजुएट इन इंडिया बायोटेक्नोलॉजी में, सो फिर मैंने परस्यू की अपनी फर्दर स्टडीज यहाँ। तो आप स्टूडेंट वीजा पे यहाँ आए थे टोरंटो में? हाँ जी, मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आई थी टोरंटो में, एंड आई स्टेड हियर इन ब्रैम्पटन एंड देन माय कॉलेज वाज इन स्कार्बरो। ओके, तो आप ब्रैम्पटन से स्कार्बरो ट्रैवल करते थे डेली रोज? डेली बाप रे। 7 days a week. Back in those days, a student visa was very tough to get. तो तब भी 6 days, the labs, बहुत सारा पढ़ाई था, and it was like a postgraduate. It was not easy to manage. There was a lot of labs. मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में परस्यू किया है. So really wide, and you have to really prove your projects in order to pass. तो तमन्ना, हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अराउंड 2011. ओके, 2011। तो बायोटेक्नोलॉजी से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, मतलब बायोटेक्नोलॉजी आप लैब में काम कर रहे थे, फ्रॉम लैब टू किचन, ये कैसे ट्रांजिशन हुआ? बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, उसमें फूड भी आता है, एवरी सेक्टर यू इन्वॉल्व, ठीक है. सो फूड वाज ऑलवेज इन माय वेन्स. फूड में मेरा हमेशा पैशन रहा है. हमेशा बचपन में इफ माय पेरेंट्स, माय दादी अचार या कुछ बनाना, तो मैंने बड़ा ही कीनली उनसे वॉच करना. आई डोंट थिंक सो मैंने इंडिया में कभी काम किया है, कभी बर्तन भी उठा के रखा है, बट कनाडा में यू इवेंचुअली लर्न एवरीथिंग, कैसे सब कुछ करना है. राइट, लवली लवली. तो तमन्ना, वो शेयर करो कि आपकी पहली जॉब कब थी? मेरी पहली जॉब बी फूड में थी. सो दैट वाज अनदर कोइंसिडेंस. तो मैंने मैकडॉनल्ड्स में जब मैं स्टूडेंट वीजा पे थी, तो आई यूज्ड टू डू पार्ट टाइम विद मैकडॉनल्ड्स. अच्छा. तो मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा. स्टार्टअप किया क्रू मेंबर से, फिर वहां से ट्रेनर बने, मैनेजर बने, बहुत सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने सिखाई. सो दैट वाज अनदर रीजन मैं फूड सेक्टर में कैसे आई. लवली. और उसके बाद धीरे धीरे आपने ग्रेजुएट किया और आपकी फर्स्ट फुल टाइम जॉब कौन सी? So मेरी फर्स्ट फुल टाइम जॉब भी फूड में थी. Food was always your calling, always in my a part of my life. So that was with the Canadian airline. अच्छा. मैंने स्टार्ट किया था फूड सेफ्टी सुपरवाइजर से वहाँ पे. Okay. तो वहाँ से मेहनत करते करते, स्मॉल कंपनी थी, सिर्फ छोटी एयरलाइंस थी, सनविंग, वेस्टजेट. तो वहां से मेहनत प्रूव किया. तब तो होता है ना कि एनर्जी भी बहुत होती है, एंड यू रियली वांट टू डू समथिंग. तुम्हें अपना नाम बनाना है, तुम जिस कंट्री में हो. तो फिर मैंने वहां से मैनेजर की पोजीशन ली, प्लांट मैनेजर बनी, बहुत सारा कनेडियन फेडरल इंस्पेक्शन एजेंसी का पेपर बनाया, रात बार बैठ के काम करना, पढ़ना और सुबह काम पे जाना. मैंने काफी साल दोनों जॉब्स मेंटेन की, पार्ट टाइम, इन ऑर्डर टू पे ऑल एक्सपेंसेस. आई डोंट वांट टू बी बर्डन ऑन समवन. राइट. सो आपकी 2 जॉब्स थी. फुल टाइम वाज विद वेस्टजेट, जो आपकी डे जॉब थी, और आपकी नाइट जॉब थी मतलब पार्ट टाइम वीकेंड जॉब थी मैकडॉनल्ड्स की. तो वो आपने नहीं छोड़ी, जो आपने स्टूडेंट्स डे में शुरू की? बिल्कुल. ओके, लवली. तो अब सीधा वहां चलते हैं, जब आपने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला. तो मैंने अपना पहला, जब मैकडॉनल्ड्स के साथ थोड़ा मतलब आई वांट टू गिव माय सेल्फ ब्रेक, जब मैं यहाँ बिजी हो गई, तो फिर साइमल्टेनियसली डाउनटाउन में लोकेशन मिला, तो डाउनटाउन ब्रैम्पटन से शुरू किया. तो ट्रिश जूस करके अपना ब्रांड शुरू किया. ट्रिश जूस? हाँ जी. तो अपना वो जब ब्रांड शुरू किया, तो शेफ था, मेरे फ्रेंड्स, कोलीग्स, जब आप इंडस्ट्री में होते हो, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की. तो वहां से फ्रेश फ्रूट कंसेप्ट लिया, क्योंकि ब्रैम्पटन में कुछ भी, या कनाडा में कुछ भी फ्रेश नहीं था. एवरीथिंग, मैकडॉनल्ड्स में भी आई यूज्ड टू बी वेजिटेरियन एट दैट टाइम. तो तुम्हें मतलब फ्राइज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलती थी. जूस भी पी रहे हो तो तुम पाउडर, या तुम ऑल फ्रोजन स्टफ एंड एवरीथिंग. तो उसको एक इंडस्ट्री चेंज किया. तो अभी भी जब कोई भी ट्विस्ट जूस चाहता था, तो तुम्हें फ्रेश फ्रूट्स दिखते थे. उधर कस्टमर के सामने जूस बनता था, दे यूज्ड टू बी इम्प्रेस्ड. सैलेड्स बनते थे, फ्रूट सैलेड, बोल्स.
So आपका फर्स्ट रेस्टोरेंट जो कि ट्रिश जूस आज तक रनिंग है, हाँ जी, वो बेस्ड था कॉन्सेप्ट पे फ्रेश फूड फ्रेशनेस एंड हेल्दी फूड एंड फ्रेश जूसेस एंड हेल्दी कॉन्सेप्ट पे, कंसेप्ट पे, करेक्ट? एग्जैक्टली। ऑलराइट, तो ये कोई फ्रेंचाइजी नहीं थी? नहीं, ये खुद का ब्रांड खड़ा किया हुआ है। ओह लवली। तो ये बताओ तमन्ना, एक फ्रेंचाइजी लेने में और एक अपना नया ब्रांड न्यू रेस्टोरेंट खोलने में, नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च करने में क्या डिफरेंस होता अगेन फ्रेंचाइजी लेना आई थिंक ज़्यादा ईज़ी है, कंफर्टेबल है। यू जस्ट गिव देम मनी है? और तुम वो पैसे से एक बना बनाया उनका आइडिया उसको ऑपरेट करते हो। राइट। अपना ब्रांड बनाने में मुझे लगता है कि पैसे के साथ-साथ स्लीपलेस नाइट्स, लॉट ऑफ फेलियर्स, लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, जिसको मतलब आई थिंक नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता कि जब तुम स्टेप 1 करते हो, फर्स्ट डे ट्रस्ट जूस में जब मैंने काम किया, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे फटाफट से बनाना है ऑर्डर। देयर वर सो मेनी फैक्टर्स यू लर्नड फ्रॉम योर स्टोर, ठीक है? तो आई थिंक मजा है अपना ब्रांड खड़े करने में। बहुत हार्ड वर्क है, लगता है इजी, बट अगर जैसे कहते हैं ना, बच्चा पैदा करके उसको बड़ा करना, उसको स्टेबल करना बहुत चैलेंजिंग है। उतना ही काम है, हाँ, बहुत ज्यादा। they say it takes a village to raise a child, and I think it takes a whole town to raise a child or whole country to raise a business, I mean, क्योंकि बिजनेस एस्टेब्लिश करना स्क्रैच से ज्यादा डिफिकल्ट है बच्चा पैदा और रेस करने से ज्यादा। ओके, वंडरफुल, ठीक है। तो ये फर्स्ट रेस्टोरेंट था आपका ट्रिश जूस, जो आपने कौन से ईयर में खोला? 2018 में। 2018 में। तो 2011 से 18 बहुत ज्यादा गैप नहीं है, इट्स जस्ट अ फ्यू इयर्स। उसमें आपने पढ़ाई भी खत्म कर ली, आपने 2-3 जॉब्स भी कर लिए, फुल टाइम जॉब्स भी कर लिए, एक नया आइडिया भी आ गया और आपने वो आइडिया इम्प्लीमेंट भी कर लिया, एंड इट्स थ्राइविंग टुडे। ट्रिश जूस एक ब्रैम्पटन डाउनटाउन का जेम में से आता है। उसके बाद सेकंड रेस्टोरेंट पे आप कैसे पहुंचे? सो सेकंड रेस्टोरेंट ट्रिश जूस ने इटसेल्फ ही, कोविड से पहले की बात कर रही हूँ, ट्रिश जूस ने काफी अपना चेन्स बनाई, काफी रेस्टोरेंट्स खोले। सो वो ट्रिश जूस वैनकूवर डाउनटाउन में भी ऑपरेट हो रहा है। आपकी फ्रेंचाइजी है वो? फ्रेंचाइजी है। नाइस। सो अभी पहले बर्लिंगटन में भी था, बट यू नो कनाडा में जब कोविड हिट किया और थ्रू आउट वर्ल्ड इट वाज अ क्राइसिस, राइट, तो जो हाई रेंट या अफोर्डेबिलिटी वाले थे तो वो अनफॉर्चुनेटली क्लोज डाउन करने पड़े। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ टू। अगर आप अब जाते हो तो देयर इज अ टाइम यू हैव टू सी कौन सी चीज नहीं वर्कआउट कर रही तो उसको लेट गो, and at the same time I was pregnant, I have to focus on my baby too, right, so that was a reason, another reason which added on. ट्रिश जूस ने खुलते ही बहुत सारी सक्सेस देखी और आपने फ्रेंचाइजी भी डिस्ट्रीब्यूट की, वन इज इन वैंकूवर एंड आल्सो इन टोरंटो GTA, पर आपको कुछ बंद भी करनी पड़ी क्योंकि कोविड आया, एंड ऑफ कोर्स यू वर एक्सपेक्टिंग, तो आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना था। उसके बाद जो सेकंड रेस्टोरेंट था वो कौन सा था और वो आपने कब खोला? सेकंड रेस्टोरेंट खोला था ट्रिश जूस, जहाँ पे है ब्रैम्पटन डाउनटाउन में, सेम उसी की साइड पे नाइट्रो काउ आइसक्रीम वाला स्टोर खोला। फिर उसी के साथ जस्ट अभी 3 मंथ्स पहले मैंने कोको हॉट चिकन करके उसका ब्रांडिंग किया है। सो उसमें है ऑल फ्राइड चिकन, लाइक लॉट ऑफ पीपल वांटेड फ्राइड चिकन, एंड वो नेबरहुड या हुड में है नहीं है वैसा। सो अभी उसका जस्ट बिकॉज कंस्ट्रक्शन, आपको पता है कि डाउनटाउन में unlimited ongoing construction जा रही है ever since I think it's been a years now. I have come to Canada, I've been hearing this in construction. Yeah. So and uske baad Ryan's Chai, Ryan is my son's name. Oh lovely. So it is very close to me because uske naam se store खोला है, 2 साल पहले खोला है। अच्छा। So वो वाला store है authentic chai, teas, coffees, साउथ एशियन कल्चर को ट्रिब्यूट देते हुए। एग्जैक्टली, दैट्स क्योंकि ट्रिश में बिल्कुल ही डिफरेंट कांसेप्ट है, राइन्स में बिल्कुल डिफरेंट कांसेप्ट है। लेट्स सम योर 4 रेस्टोरेंट्स, ओके? तो जो आपका सबसे पहला रेस्टोरेंट है वो है हेल्दी फूड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल बेस्ड, जो कि है ट्रिश जूस, जिसमें आप जूसेस एंड सैलेड सेल करते हो। द अदर वन इज नेम्ड आफ्टर योर सन, रायंस चाय, करेक्ट, जो साउथ एशियन कल्चर को ट्रिब्यूट है, चाय एंड स्नैक्स। उसके बाद आपने खोला वेरी रिसेंटली chicken, fried chicken based, coco hot chicken, and then fourthly is an ice cream store, Nitro. Okay, lovely. And all of these are run by you? Yes. I'm amazed at the fact, Tamanna, कि आप 4 restaurants अकेले कैसे चला रहे हो, also with the toddler? So कई बार क्या होता है कि तुम्हारे पास choices होती हैं,
कई बार लाइफ में चॉइसेस नहीं होती, कई बार आप ये स्टेज में होते हो कि आपको क्विट करना इजी लगता है, बट उसको एक्सेप्ट करके आगे लेके जाना बहुत टफ लगता है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट है। बहुत सारे लोग मुझे आके मुंह पे बोल जाते हैं, वो 4 रेस्टोरेंट, यू मस्ट बी मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स और यू मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। पर उनको ये नहीं दिखता कि बच्चे के साथ सातों दिन मैनेज करना, पहले बच्चे को स्कूल छोड़ के पूरा टाइम खुद बिहाइंड द काउंटर काम करना, एंड सिंगल हैंडेडली आप ही डिलीवरीज ला रहे हो, तुम अंदर काम कर रहे हो, आप किचन में भी हो, बर्तन भी धो रहे हो, स्टोर भी साफ कर रहे हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कि कुछ ब्रेक डाउन हो गया, हाफ ऑफ द टाइम यू हेजिटेंट टू कॉल समबडी मेंटेनेंस बिकॉज दे आर सो हैवी ऑन योर पॉकेट। यस एब्सोल्युटली। तो हाफ ऑफ द टाइम मैं यूट्यूब देख के सर्च करके उसको फिक्स कैसे करनी है मशीनरी, वो खुद ही कर रही होती है। तो मतलब यू हैव टू वेयर many hats in order to move forward, right? And moving backwards and quitting, those are not your options. No, right? those are That's not. you said. There was a time कि भाई कई बार मैं फेड अप हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ बस अब डन। फिर मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, फिर मैं देखती हूँ नहीं यार इसकी ड्रीम्स पूरी करनी है, क्विट मेरे में है ही नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं है। आई विल फाइट, आई विल वर्क, आई विल मेक श्योर कि नो मैटर कंस्ट्रक्शन आ जाए, नो मैटर कुछ भी हो जाए, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसको कैसे पॉजिटिवली हैंडल करना है और मुझे मूव फॉरवर्ड करना है। राइट, दैट्स लवली, दैट्स सच अ ग्रेट स्पिरिट। और तमन्ना मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, इस पॉडकास्ट पे अभी तक जितनी भी गेस्ट आए हैं उनमें ये एक कॉमन फैक्टर है कि कोई भी क्विट नहीं करता, राइट? फेलियर सबने देखे हैं, सबने, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, विमेन हैं, सबने फेलियर्स देखे हैं, बट क्विट कोई भी नहीं करता है। I meet lot of kids and I always tell them कि भाई अपने पेरेंट्स को पीछे तंग नहीं करना, just correct. You are into a new stage, new life, right? It's very easy to get into comfort zone, ठीक है कि भाई मुझे काम नहीं करना, पैसा तो आ ही रहा है पीछे से, पर they don't see that side. Now becoming a parent myself, I see कि भाई how parents do it, how much sacrifices वो करके move forward करते हैं। तो मुझे यही लगता है कि क्विटिंग शुड नेवर बी ऑप्शन, ऑलवेज हैव योर, इवन दो चाहे तुम्हारे गोल्स बड़े हैं या छोटे हैं, अचीव इट, राइट? एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग, डोंट गो बैक। देयर गोना बी लॉट ऑफ हर्डल्स, लॉट ऑफ स्ट्रेस, तुम्हें वो लाइक लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आएंगे, बट जस्ट स्टे देयर, राइट? तो तमन्ना 1 से 4 रेस्टोरेंट बनाया आपने अकेले, उसके चैलेंजेस क्या हैं? सो जब हम रेस्टोरेंट्स बनाते हैं, फॉर श्योर कि इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, ठीक है, आप लोन्स लेते हो, दैट इज अनदर चैलेंज। लोन्स लेने बहुत इजी हैं, ठीक है, बट उनको हर मंथली कीप अप करना, उनकी पेमेंट्स को, फाइनेंशियल सारी चीजों को बैलेंस करना, तुम्हारे बिल्स, ओवरहेड एक्सपेंसेस, कुछ ना कुछ खराब हो गया, बिकॉज इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली इट्स सो मच कॉम्पिटिशन इन ब्रैम्पटन, करेक्ट, कि प्राइजेस उन्होंने आई हैव नो क्लू कितने गिराए हुए हैं कि इट्स हार्ड फॉर अदर रेस्टोरेंट टू कीप अप, कवर, राइट? आपको मतलब आपको एटलीस्ट अपनी पॉकेट से कितनी किधर डाल लोगे, है ना, इनिशियली। सो द फैक्टर है कि बस फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कैसे करना है, और फूड सेक्टर में क्वालिटी देना और उसकी कंसिस्टेंसी रखना, दैट इज अनदर बिगेस्ट चैलेंज। आई ऑलवेज मेक श्योर कि भाई कस्टमर को मना कर दो अगर नहीं है, बट सब कुछ फ्रेश बनना चाहिए, सब कुछ स्क्रैच से बनना चाहिए। अगर कोई भी कस्टमर आता है चाय लेने, तो उसकी चाय ऑन द डॉट 5 मिनट जरूर लगते हैं। वी आर नॉट डूइंग पाउडर वाली चाय, स्क्रैच से बनती है, जैसे घर पे मम्मी बनाती है, हम लोग बनाते हैं या पीते आए हैं, सेम थिंग। तो आप ये कह रहे हो एक रेस्टोरेंट खोलना, जो कि बहुत ड्रीमी लगता है, यू नो, जब कॉलेज में होते हैं, कॉलेज कैंटीन में बैठे होते हैं, तो दोस्त हमेशा ये जरूर बात करते हैं, अरे गोवा में रेस्टोरेंट खोलेंगे या कनाडा में रेस्टोरेंट खोलेंगे या जहां भी लाइफ में होंगे, एक रेस्टोरेंट जरूर खोलेंगे। ये हर ग्रुप में एक बार बात जरूर होती है। इट साउंड्स वेरी ड्रीमी, पर आपने उसके पीछे जो बोला, जो चैलेंजेस हैं वो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा कि ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मांगता है, राइट? एंड उसके बाद यू हैव टू डू एवरीथिंग। ऐसा नहीं हो सकता, स्पेशली इन कनाडा, कि आपने 10 लोग हायर कर रखे हैं। यू शुड नो, यू हैव टू नो, और यू विल लर्न इवेंचुअली कि सारे काम जितने भी होते हैं वो सब आपको खुद आने चाहिए, राइट? एंड इट्स अ 24/7 जॉब, या करेक्ट। एनी टाइम अगर आपका रेस्टोरेंट कभी भी कॉल आ जाता है, देयर वाज वेरी अभी पीछे से इंसिडेंट हुआ कि मिडल ऑफ द नाइट पुलिस वाज कॉलिंग समबडी, कोई ना कोई ब्रेक इन हो गया,
कोई Oh. थेफ्ट हो गया, दैट्स अ पार्ट ऑफ अनफॉर्चुनेटली डाउनटाउन ब्रैम्पटन का एक और बड़ा स्ट्रगल है। इवन दो तुमने कैमरास लगाए हैं, कुछ भी वर्क नहीं करता, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ दैट, यू हैव टू टेक दैट हिट। तो कई बार मुझे ये भी लगता है कि जब आप रेस्टोरेंट या कोई बिजनेस ओन करते हो, अगर किसी का पर्सनल ग्रज भी है ना, आजकल सारा कुछ सोशली है, सो दे कैन गो इजिली अगेंस्ट यू एंड पोस्ट करो, ये करो, एंड पीपल आजकल फ्री फूड के लिए भी ना, कि अगर सभी को अच्छा भी लगा है कि भाई उनको फ्री फूड चाहिए। मेरे साथ अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, वॉन्ट नेम द कस्टमर, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम पैसे भी ले दें इनसे डबल, बट हम इनका पोस्ट भी डाल दें कि इनको थ्रेटन सा करें, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड कि आजकल बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, टू कीप अप एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट फेजेस, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ स्मॉल बिजनेस ओनर, स्पेशली इन कनाडा। जब कोविड हिट किया और इतनी सारे फैक्टर्स हैं, कंस्ट्रक्शन, देयर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ब्लैक एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन ओन्ड को तो बहुत सपोर्ट करती है, बट हम एशियन वुमेन ओन्ड जो है, हमारे लिए कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं है, स्पेशली जो वुमेन्स है जो बिजनेसेस में है। आई ट्राई टू ईमेल मेनी लीडर्स एज वेल इन कनाडा टू सीक हेल्प, बट बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत मिनिमल सी हेल्प है। आर यू सेइंग कि जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उसके लिए सपोर्ट और ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी कम है एज कंपेयर टू अदर? डेफिनेटली अभी मुझे लाइक आई मे बी आई माइट बी रॉन्ग, मैंने अपनी तरफ से बहुत रिसोर्सेज और बहुत ट्राई किया है, बट मुझे अभी वैसा कोई पोर्टल या प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसमें साउथ एशियन वुमेन ओन्ड बिजनेस ओनर्स को कोई सपोर्ट मिले। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि आज की कंपेटिटिव मार्केट में आप स्टाफ को कैसे मेंटेन करते हो? ये बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन एक मेजर फैक्टर है जिसमें मुझे मतलब मजबूर किया है कि लिमिटेड स्टाफ, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज अगेन आई थिंक समटाइम्स यू वेयर मल्टीपल हैट्स एंड मल्टीपल हैंड्स टू। तो आज की डेट में ऑनेस्टली मल्टीपल बंदों का काम मैं अकेले कर रही हूँ जस्ट टू कीप बिजनेसेस रनिंग, एंड जब तक ये कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होती, ऑफ कोर्स स्टाफ मैनेज मेंटेन करना इज अनदर चैलेंज व्हेन यू ओन अ स्मॉल बिजनेस, राइट, अनलेस यू हैव लॉट्स ऑफ फंड्स अवेलेबल, बट समटाइम तुम्हारी पॉकेट इतना फाइनेंशियली इतनी डीप नहीं होती कि यू कैन अफोर्ड इट, बट इवेंचुअली अगर मेरे बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, दैट इज अनदर गोल आई वांट टू रीच। आई वांट टू गिव बैक टू कम्युनिटी इन अदर वे, कि मैंने खुद लड़की होके इंटरनेशनल स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से आके आई हैव सीन लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, तो अगर मैं एक या दो बंदों का भी हेल्प कर पाई, आई वांट टू कवर देयर फीस या लोन, एनीथिंग आई कैन डू, आई विल डू माय बेस्ट इन ऑर्डर टू डू दैट। दैट्स लवली, सच अ लवली थॉट देयर तमन्ना, थैंक यू। अब यहाँ से चलते हैं आपके मेन्यू की तरफ। हाँ जी। तो आपका जो फर्स्ट था ट्रिश, और उसके बाद चिकन, आइसक्रीम एंड चाय, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये आइडिया कैसे आया ये मेन्यू क्यूरेट करने का? सो अगेन आई थिंक मेरे को फूड के साथ प्ले करना, उसको जैसे लैब में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वैसे ही मुझे फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, जो ट्विश जूस की मैं जैसे बात करूं, उसका जो मेन्यू है इस तरह से बनाया गया है कि उसमें फ्रूट्स अपना जो नेचर है इतना बढ़िया है कि हमें एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा चीजों की कोई जरूरत नहीं है। उसका फ्लेवर, टेक्सचर मेंटेन करना, बिसाइड टेस्ट, हेल्थ भी, राइट, इट विल गिव यू रियली गुड इफेक्ट्स। मेरे पास एक कस्टमर था, गोरे थे, तो उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। हमारे इंडियन ओरिजिन होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ट्यूमरिक इज अ रियली रियली वंडरफुल गिफ्ट वी हैव, एंड हम लोग खाते आए हैं। तो उनको हम ट्विश जूस में एक ट्यूमरिक शॉट करके है, तो वो उनको मैंने ऐसे ही बोला कि आप ना ये शॉट 15-20 दिन रेगुलर पी के देखो, ठीक है, एंड टेल मी। और ये कौन सी सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये कौन सी एथनिसिटी के कस्टमर है? ये थे वाइट बैकग्राउंड। ओके, सो ये ओकविल की बात है, ओकविल के मेरे रेगुलर कस्टमर होते थे। तो उनका मतलब हाथ बिल्कुल शेकी था, एंड उनको आर्थराइटिस की काफी प्रॉब्लम थी, एंड सिंपल लाइक ट्यूमरिक, ऑर्गेनिक ट्यूमरिक, जिंजर, लेमन, हनी, कोकोनट वाटर मिक्स करके और थोड़ा सा बीच में ब्लैक पेपर एक्टिवेट्स द ट्यूमरिक, करेक्ट।
सो उन्होंने पीना शुरू किया एंड ही फेल्ट लॉट ऑफ गुड डिफरेंस। वंडरफुल। सो वो जो प्राउड होता है ना कि आप अपने कल्चर के साथ साथ भी एंड पीपल डू मतलब अप्रिशिएट करते हैं, तो वो आई थिंक तुम्हारी सारी थकावट सारा कुछ दूर कर That's देते your हैं। reward, right? That's a reward. That's amazing कि आप एक किसी की हेल्थ भी ठीक कर रहे हो, आप अपने कल्चर को भी बहुत प्राउड फील करा रहे हो, एंड ऑफ कोर्स इट्स गुड फॉर द बिजनेस। एंड जब मेरा बेबी आई थिंक 6-7 मंथ्स का था जब उनको फर्स्ट फूड देते हैं, मुझे नहीं लगता मैंने कभी उसको बेबी वो जो प्यूरेड ये थिंग्स दी है। गो टू ट्रिश जूस स्मूदी बनवा देती थी ग्रीन कलर की विद मैंगोज एंड स्पिनच एंड केल, एंड ही ड्रैंक दैट एंड दैट वाज अनदर रिवॉर्ड फॉर मी। भाई माय चाइल्ड इज ईटिंग और ड्रिंकिंग हेल्दी, एंड वो भी मेरे स्टोर्स थे। सो दैट्स अ प्राउड मोमेंट। और फिर बाकी वापस बात आई मेन्यू की राइन्स चाय के। राइन्स चाय जो चाय का ब्लेंड है ना, जो मसाले हैं वो हैंड ब्लेंडेड होते हैं। मैंने स्टोर में टीज, ये नहीं है कि तुम वहां से बनाई चाय पियो, आपको चाय का ब्लेंड भी मिल जाएगा। हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं भाई गोरों को कि उनका ग्रीन टी ब्लेंड है, ये है, बट जो हमारा कल्चरी जैसे कड़क चाय मसाला है, करेक्ट, सिनेमन, नगमेट, इलायची दोनों टाइप की, ब्लैक पेपर, उन सभी का ब्लेंड बना के, मैंने कुछ मैजिक नहीं किया, ये हम लोग बचपन से दादा परदादा के टाइम पे हमारे हाउस होल्ड में कॉमन चीज होती है, करेक्ट, उन्हीं को अच्छे से रोस्ट करके ग्राइंड करके चाय के अंदर ब्लेंड्स बनाए हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड कि नॉट इवन आर इंडियंस, बिसाइड अदर कल्चर्स टू, दे लव इट एंड दे से ओके दिस इज अमेजिंग। चाहे वो आलमंड मिल्क में पिए, चाहे ब्लैक पिए, बट it has lot of flavors in it. That's right, and each one of them speaking volumes of a culture. That's amazing. So tea by Daniel is very popular, tea guru कहा जाता है उसको। तो उसने चाय स्टोर पे आया, उसने वो टी रेकमेंड की सभी को कि this has all real flavors. Oh lovely. So I think हमारे कल्चर में embedded है flavors, एंड मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही, बस वो फ्लेवर्स को ही कस्टमर की तरफ आप अपने कल्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड दैट्स टेकिंग। फिर सामने अल्गोमा यूनिवर्सिटी है, एंड बहुत सारे बच्चे आते हैं वहाँ पे अल्गोमा यूनिवर्सिटी के, एंड दे वर लाइक कि हमें ना लंच चाहिए होममेड स्टाइल, ठीक है। तो फिर वहां से मुझे आइडिया आया कि भाई कड़ी चावल, राजमा चावल, चना चावल, दिस इज आवर बेसिक lunch boxes, a to-go meal, right? So you will keeps you really full too, right? Healthy, nutritional, or vegetarian as well. तो वो मैंने अफोर्डेबल प्राइस पे रखा है। It's only $5 for kids, and I want them to eat. And I again feel कि भाई एक उनको ये ना लगे कि हम बहुत सारे पैसे खर्च रहे हैं, but उनको एक अफोर्डेबल फ्रेश मील मिल जाए। Correct, that's amazing, तमन्ना। आप अपने सब तरह के कस्टमर्स के बारे में सोच रहे हो और उनके लिए कुछ डिलीवर कर रहे हो। और जो आइसक्रीम स्टोर है, यू वोंट बिलीव, आइसक्रीम स्टोर में जो आइसक्रीम्स बनती हैं प्योर दूध से बनती हैं। आई डोंट ऐड एनी क्रीम्स, एनी इमल्सिफायर्स, इवन दो आई एम फ्रॉम बायोटेक बैकग्राउंड। यस, आई डोंट ऐड एनी स्टेबलाइजर, एनीथिंग। यू नो ऑल द ट्रिक्स ऑफ द फूड बिजनेस, बट दिस इज ऑल प्योरली मेड बाय कैनेडियन मिल्क, राइट। तो कम शुगर। अगर कोई कह दे कि मैं डायबिटिक हूँ, मुझे शुगर नहीं चाहिए, तो मेरे पास है ब्लेंड्स कि आई कैन मेक इट विदाउट शुगर। ओह लवली। सो मुझे ये देना है कि अगर मेरा बच्चा भी जा रहा है, मैं भी खा रही हूँ, एनीबडी ईट्स फ्रॉम देयर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनको ज्यादा आइसक्रीम पसंद है मीठे से फुल, उनको ज्यादा पसंद है कि वो क्रिटिसिज्म भी इज अ पार्ट ऑफ फूड इंडस्ट्री, जब आप प्योर चीजें ऐड करते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रिश जूस में क्रिटिसिज्म कैसे मिलता है कि भाई ये मीठा नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं कि जैसा फ्रूट है आपको वही पी रहे हो, हमने कोई मीठा नहीं डाला। आज ऑरेंज, एक अनदर चैलेंज यही है कि ऑरेंज अगर समर में मीठा होता है, विंटर में उसका फ्लेवर थोड़ा सा कम मीठा होता है, पर हम लोग कुछ नहीं ऐड कर रहे, आपको वही एग्जैक्ट मिल रहा है, आपके सामने मिल रहा है। सो योर यूएसपी, आपके सारे स्टोर्स की यूएसपी, स्पेशली रायंस चाय एंड ट्रिश जूस की यूएसपी ही यही है कि आप प्योरेस्ट फॉर्म में और जितना कम हो सके उतना प्रिजर्वेटिव्स कम डाल के आप सर्व करते हो, राइट? एग्जैक्टली, दैट्स नाइस यार, दैट्स सच अ नाइस थिंग। अब आप ये बताओ कि आप खुद को एज अ शेफ ज्यादा देखते हो या एज अ बिजनेस रनर, बिजनेस ओनर ज्यादा देखते हो? आई थिंक अगेन जब स्मॉल बिजनेस होते हो, यू आर ऑल राउंडर, यू आर अ शेफ behind the counter in order to do recipes if you have a passion, right?
सो आप आगे फ्रंट काउंटर पे भी होते हो, डिशेस भी वॉश कर रहे होते हो, फूड डिलीवरी रन्स, समटाइम्स कभी कुछ आउट हो गया, कुछ की सेल ज्यादा हो गई, you never know, right? You run out तो of ingredients. Exactly, and then sometimes you have to run right away to Right. get something. Right. I think जब आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो तो आप मल्टीपल टास्क अकेले कर रहे होते हो. Lovely. Great. आपको इतना एक्सपीरियंस, आप 2018 से बिजनेस रन कर रहे हो और 4 हैं अब आपके पास। कोई जो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है हियर इन कनाडा, उसको आप क्या कहना चाहोगी कि ये 5 चीजें या ये 3 चीजें जरूर देख के खोलना? सो बेसिकली वो कहते हैं ना, दूर की चीज बहुत अच्छी लगती है, ग्रास इज ग्रीनर अदर साइड, या एग्जैक्टली. सो बहुत लोगों को लगता है कि फूड बिजनेस हमने खोल लिया, हम लोग तो भाई बस बॉस बन के आएंगे वो तैयार श्यार होके, एंड हमें काम नहीं करना पड़ेगा. हाँ. तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इट्स नॉट बैड इंडस्ट्री. अगर आपको लगता है कि आपके हाथों में स्वाद है, अगर आपको लगता है कि आप में पेशेंस है, अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी है, तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट. ठीक है, ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स, गोल्स. ठीक है, तो बेसिकली मेन यही है कि ऑलवेज मेक श्योर यू हैव इनफ बैकअप फाइनेंशियली एटलीस्ट फॉर 1 year. ओके, कि आपको 1 year लग जाता है किसी भी चीज को स्टेबल होते, कि आपके पास इनफ कैश फ्लो हो, सैलरीज कवर करने के लिए, इन्वेंटोरी कवर करने के लिए, रेंट्स कवर करने के लिए. यू डू नॉट वांट टू ओपन इट, एकदम से सारा खर्चा कर लो और बाद में आपका ब्रेक इवन ना हो पाए. सो दैट इज अनदर मैं रेकमेंड करूंगी. मैंने अक्सर देखा है जो लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं वो एक टीम में खोलते हैं, 2 फ्रेंड्स या 2 भाई या हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड. आई डोंट रेकमेंड कि बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स भी होने चाहिए, फिर बहुत कॉन्फ्लिक्ट आती है. करेक्ट. Rather go small, but have big goals, right, and achieve towards it. Right. उसमें कोई हार्म नहीं है. Instead, if you're going really big, then again आपको ये भी देखना है कि big आप कोई भी चीज कर रहे हो तो उसका बिग एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी. आपको दोनों चीजें ही बड़ा हो सकता है. आपको दोनों चीज लेके जाना पड़ेगा. रिस्क इज द स्टेक्स गेट हायर. एग्जैक्टली. राइट. ठीक है, तो तमन्ना आप ये बताओ कि आज की डेट में कोई अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो उसको कितने फंड्स चाहिए? आज की डेट में अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड कि रेस्टोरेंट क्यूजीन कौन सी है. उसमें फुल फ्लेज किचन चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको फंड्स एटलीस्ट 3 लाख से 4 लाख मिनिमम, क्योंकि एक्सपेंसेस हैव इंक्रीज. ये टैरिफ लगने से things have really become really pricey कोविड के बाद. राइट. तो पहले जितना टाइम लगता था उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो. करेक्ट. तो दूसरी बात, अगर आप सिंपल कैफे कॉफी टाइप खोल रहे हो तो उसमें 1.5 लाख 2 लाख के अंदर कैफे बन जाता है. अच्छा. अगेन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोकेशन, इंटीरियर पे कितना लगाना है, देयर इज नो एंड. आपने उसको कितना ब्यूटिफाई करना है, Correct. आपकी पॉकेट कितनी डीप है, Right. अपने किचन पे कितना लगाना है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. तो हमारी कम्युनिटी में से अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो आप क्या एडवाइस करोगी? टोरंटो डाउनटाउन या ब्रैम्पटन डाउनटाउन, या फिर ब्रैम्पटन की कोई लोकेशन? मैं अभी ब्रैम्पटन डाउनटाउन में ही हूँ बिजनेसेस में, बट आई हैव फेस्ड रियली hardships past year due to construction. So not only me, I'm speaking about all the small businesses in the downtown core. Everybody is going through struggles in there because of construction. Again, government betterment के लिए कर रही है, roads बड़ी कर रही है. In future will be good. बट जो हम लोग होते हैं स्मॉल बिजनेसेस ओनर, वो सफर हमारी पॉकेट्स इतनी डीप नहीं है बड़ी कॉर्पोरेशन जैसे कि हमारे पास बहुत फंड्स पड़ा है. हम लोग लोन्स उठा के चीजें करते हैं, काम करते हैं. सो वो एक चैलेंज हो जाता है. मूविंग फॉरवर्ड आई कैन विजन कि डाउनटाउन ब्रैम्पटन गोना बी रियली बूमिंग. सिटी बहुत ज्यादा पैसा लगा रही है उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, इवेंट्स के लिए. सो आई एम बीन पार्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन मीटिंग, डाउनटाउन मीटिंग्स. तो मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर इट हैज लॉट ऑफ potential towards it. Okay, that's amazing. That's now we know why you have 4 restaurants in downtown Brampton. Now we see the vision. तो आप थोड़ा सा गाइडेंस और दीजिए हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को. तो आपने बोला एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के लिए 300 to 400 के, और एक छोटा कैफे खोलने के लिए 150 के मिनिमम चाहिए ही चाहिए. एंड देयर इज नो एंड टू इट, राइट? आप जितना डाल सकते हो, देयर इज नो एंड. इंटीरियर्स, मल्टीपल स्टाफ मेंबर्स और बिगर किचन, आप जितना मर्जी डाल सकते हो. नाउ कंपेयर दिस टू अ फ्रेंचाइजी मॉडल. somebody who is a first time business owner and somebody who is a first time restaurant owner or builder,
उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? अपना खोलें या फिर फ्रेंचाइजी से शुरू करें, एक्सपीरियंस गेन करें और फिर अपना एक ब्रांड लेकर मार्केट में आए? सो हर एक साइड की अपनी पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मैकडोनल्ड्स खोलते हो, बट उसके लिए आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड्स बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए करेक्ट, इन ऑर्डर टू ऑपरेट। राइट। बट अगर आपके पास मिनिमल फंड्स हैं बट आपको लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका सेक्टर अच्छा है, देन गो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गो फॉर योर ओन ब्रांड, ठीक है। इसमें आप पैसे भी बचाते हो, आपको किसी और को फ्रेंचाइजी फी नहीं देनी पड़ती हर मंथ। बट जब आप स्मॉल बिजनेस अपना खोलते हो उसमें एवरीथिंग इज योर्स, बट अगर यू कैन सेव लेबर, खुद काम करके खुद आप अपने लिए इनकम सोर्स बना रहे हो, आपको किसी को एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी, एंड आपके पास सारे राइट्स हैं कि आपने फूड कहाँ से बाय करना है, आपने मेन्यू कब चेंज करना है, प्राइसिंग क्या करना है, you take calls, you take your own calls. yes, Yeah, yes. you're your own boss. Correct. Okay, and that's why you suggested against too many partners in the same business, Exactly, right? exactly. तो तमन्ना आप शेयर कर पाओगे कि एक 150-200K के कैफे या फिर एक 400-500K के बड़े बिजनेस किचन में से अर्निंग पोटेंशियल कितना होता है? लाइक जो फूड इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसमें लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट। लोकेशन, फुटफॉल, आपका फूड कैसा है, राइट, आपका क्लाइंटल कैसा है। अगर मैंने सपोज करो कि राइन्स चाय गोरो के एरिया में खोल दिया है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग फेलियर, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लोकेशन और कौन सी जो कम्युनिटी है किसको टारगेट कर रहे हो, ये अनदर फैक्टर है। बट मैंने पास्ट 8 साल बिजनेस में ये चीज तो देखी है कि 2025 इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल ईयर। रेफरेंसेस कि आज फ्राइडे है, बहुत बिजी होने वाला है, ठीक है, वो थोड़े से नंबर्स हिलाए पड़े हैं। मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट माई बिजनेसेस, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इज अनदर मेजर फैक्टर, क्योंकि आगे रोड ही बंद है, ऑर्डर्स ऊबर से कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ड्राइवर्स को पार्किंग स्पॉट नहीं मिल रहा, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स टू। तो हमेशा ये लोकेशन हमेशा सोच के लेनी चाहिए, ऐसी कोई भी लोकेशन ना लें जहां पे डेवलपमेंट फोरसीन है या फिर इन फ्यूचर प्लान्स है, राइट। दैट्स नंबर 1 टिप फैक्टर, बिल्कुल। ओके, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि ब्रैम्पटन कंस्ट्रक्शन जो बहुत टाइम से चल रही है, ब्रैम्पटन डाउनटाउन की कंस्ट्रक्शन हैज ऑलमोस्ट कम टू एन एंड, आप ये भी कह रहे हो कि ब्रैम्पटन डाउनटाउन has a big potential because एक university है, the city is putting in a lot of money to create many events and other things. Is that right? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा तमन्ना, अब ये बताओ कि आपके पास 4 रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी हैं रनिंग एंड सक्सेसफुल, और फ्यूचर में और ब्रांच खोलने का प्लान है? फिलहाल आई थिंक मैं एक बैलेंस बनाना चाहती हूँ, तो इन फ्यूचर पहले मेरी प्रायोरिटी है रायन, माय सन, तो मुझे बैलेंस बना के रखना है पहले, अभी उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, एंड इन फ्यूचर इफ एवरीथिंग इज देयर, आई हैव अ फैमिली सपोर्ट और थिंग्स आर इन फ्यूचर में अगर कुछ सारा अच्छा अलाइन होता है तो डेफिनेटली आई लुक फॉरवर्ड टू एक्सपैंड, and I am looking forward to help whoever is a single mom or whoever is a woman, they want to expand and they want to meet me up, and unko koi help chahiye, support chahiye, they can come have a chai with me anytime, and I can help them as much as I can for licensing to get their things and get them started too. Right. So that's such a lovely thing that you're offering, Tamanna, कि आप women को entrepreneurship, especially in restaurant business में class देने को तैयार हो, one-on-one. So anybody out there who's interested in opening up a restaurant, especially here in Canada, और आपको पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, तमन्ना is the person to reach out to, and आप उनको मिल सकते हो रायन चाय में in downtown Brampton. Thank you. Right? तमन्ना, आप और रेस्टोरेंट्स खोलने का प्लान नहीं कर रहे हो, but are you planning to give out your franchisees? Yeah, definitely. अगर किसी को कोई मॉडल पसंद आ रहा है, they want to expand and they want to take it to other level, but मुझे चाहिए बंदे hard working, not for sake of opening a business. Right. वो जुड़े, मैं चाहती हूँ मेरे साथ वो बंदे जुड़े जो खुद चलाना चाहें, right, और उसको आगे बढ़ाएं. So all those people who are interested, that's your chance. अब चलते हैं थोड़ी सी पर्सनल बातों की तरफ, एंड आई वांट टू नो कि आपका फेवरेट कंफर्ट फूड, घर का खाना कौन सा है, कौन सी डिश? मुझे लग रहा है कि एवरीबडी विल सेकंड दिस ऑप्शंस, तो हम लोगों को दाल चावल कंफर्ट फूड लगता है, एनी टाइम, कभी भी मिल जाए दिन में, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल ईटिंग, आप लंच में फटाफट से बिहाइंड खा सकते हो, सो मुझे दाल चावल काफी अच्छे लगते हैं। Okay. और अगर बियॉन्ड
अमृतसरी टेस्ट चाहो तो चाट्स, हाँ, सो दैट आई कैन हैव एनी टाइम, ओके, सो वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। और अब हम शुरू करेंगे कुछ फन बातें, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी सम क्वेश्चंस, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि जो भी पहली चीज आपके दिमाग में आया आप वो हमसे शेयर करें, चाहे इट मेक सेंस और डजंट मेक सेंस। प्लीज शेयर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। Okay. सो हियर स्टार्ट्स आवर रैपिड फायर राउंड। व्हाट इज योर घर का खाना, योर फेवरेट कंफर्ट फूड? राजमा चावल। ओके। अगर सिर्फ 10 मिनट में वीआईपी गेस्ट के लिए कुछ कुक करना पड़े तो आप क्या कुक करोगे? दाल। दाल, ओके, विच वन? अगेन पंजाबी स्टाइल मिक्स दाल। Oh, Everybody loves it. पंचरत्ना, 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 ओके yes. ओके। मेरे घर में उसको लंगर वाली दाल कहते हैं। मैं भी लंगर वाली दाल ही कहती सो हूँ। लंगर वाली दाल, ओके, वीआईपी गेस्ट के लिए Yes. लंगर वाली दाल, वंडरफुल, ऑल राइट। सबसे फनी या वियर्ड कस्टमर रिक्वेस्ट आज तक आपने कौन सी सुनी है? वियर्ड है कॉफी के अंदर 8 शुगर्स और 5 क्रीम। Say that again. एक कॉफी के अंदर 8 शुगर और 5 क्रीम। Oh wow, sweet tooth, huh? Yes. Somebody had a sweet tooth. Creamy sweet tooth. Creamy sweet tooth, okay. Tea or coffee for you? Tea. Tea, okay. Mom time or me time? Mom time. Restaurant time or mom time? Both. Okay, all right. Go to comfort food after a crazy restaurant day. Again, टायरिंग था और आप घर आए हो, कुछ क्या पसंद Maggi. करोगे? मैगी, ओके। विच इज टफर, रनिंग फॉर रेस्टोरेंट और रेजिंग अ चाइल्ड? both. सेम, Yes. ओके। पेरेंटिंग हैक जो आप हमेशा एज अ मैं भी रेस्टोरेंट सीख ही रही हूँ। I'm trying to learn कि वो toddler को चाहिए क्या। Always you yourself have a toddler, so you Yes. can second this thought. So Still it's learning. still learning. Totally. Sweet tooth और स्पाइस लवर? Spice. स्पाइस लवर। एक डिश जो आप हर रोज अपने मेन्यू से, किसी भी चारों रेस्टोरेंट के किसी भी मेन्यू से एक डिश जो आप हर रोज खा सकते हो? Juice and wrap. Fresh juice से। What kind of wrap are we talking about? मैं usually chipotle wrap. Chipotle wrap, okay, lovely. Your secret stress buster? खाना, exercise या music? खाना। Okay. बनाना या खाना? खाना। खाना, okay, lovely. बनाना भी actually. When I have a rough day, तो मेरे को cooking is again stress buster. Lovely. Late night craving क्या होती है? मैगी की, पिज्जा की, आइसक्रीम की या something else? जलेबी की। अच्छा, विद रबड़ी और विदाउट रबड़ी? विदाउट रबड़ी, ओके, लवली। आपके किसी रेस्टोरेंट में मिलती है जलेबी? नहीं, ओके। इफ योर सन हैड टू डिस्क्राइब यू इन वन वर्ड, वो क्या बताएंगे आपके बारे में? सुपर मॉम, वी विल से द सेम थिंग टू। एक सेलिब्रिटी जिनको आप डिनर सर्व करना चाहोगे? शेफ रणवीर। ओह लवली, व्हाई हिम? I have seen lot of his videos, तो इंस्पिरेशन मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, and he's very down to earth person and looks like कि वो काफी इंस्पिरेशन है हम सारे इंडियंस की। Okay. Who do you call at 3 a.m. when things get tough? My mom. Okay, lovely. A food trend that you secretly don't like, you roll your eyes on? You know that Dubai Kanafa. Have you heard about that? Dubai Kanafa. Chocolate? A chocolate. Yeah. I don't see much hype. पर वो इतना हाइप में रहा है, तो मुझे समझ नहीं लगा कि why. Even मैंने भी दुबई कनाफा आइसक्रीम बनाई है, lot of customers love it. पर मुझे I don't understand why. Oh, okay, great. Your dream restaurant location in the world, full world is wide open for you, तो आप कहाँ खोलना चाहोगे? Ryan's Chai, for example. Ryan's Chai मेरा दुबई में बहुत मन है कि दुबई में होना चाहिए. Okay. So it's a lot of people like teas and everything. Right, yeah. Okay, lovely. अगर आप रेस्टोरेंटर नहीं होते तो क्या होते? अगेन मैं अपनी फील्ड में ही होती, बायोटेक में, पर फूड के साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते। फूड के साथ या फूड टेक होती या कुछ होती, सो आई मस्ट बी विद इन द फूड इंडस्ट्री। एक किचन डिजास्टर जो आपको कभी नहीं भूलता? एक बार जब नया फूड ये जो राइन्स चाय ओपन किया था, तो वो जो फ्रायर होता है उसमें से एकदम से फायर आया था, दैट वाज वेरी स्केरी एंड इट वाज जस्ट मे बी समथिंग कॉट समथिंग, but it was really scary experience. No damage? No, nothing. Okay, that's great. Biggest cheerleader कौन है आपकी लाइफ में?
आई थिंक इट्स ऑलवेज योर पेरेंट्स। उनसे बड़ा जो तुम्हारी सक्सेस को देख के जो खुशी है वो कोई मैंने नहीं देखा कि कोई किसी और रिप्लेस को कर होती सकता है, है। कोई नहीं हाँ, रिप्लेस कर that's true, सकता। that's true, that's very true. आपका गुड टाइम हो बैड टाइम हो, यू ऑलवेज आप पीछे देखते हो तो हमेशा आपके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, तो बाकी जिसने छोड़ना होता है वो छोड़ जाता है। That's true. Recipe for success in one line. कीप डूइंग इट, जस्ट डोंट लुक बैक, और पेशेंस रखो और चलते जाओ। Always forward, never backwards. नेवर बैक। अब जाते जाते तमन्ना, आप उन सब विमेन को जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं या जो कनाडा आने का प्लान कर रही हो, उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? मुझे लग रहा है कि वुमेन्स को बहुत बार रिमाइंड करना पड़ता है कि उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। दे if a woman can bear all child pain, labor pains and everything, they have lot of strength, lot of patience. तो कई बार हमें उनको ना मतलब अपनी लाइफ्स में भी जो वुमेन्स होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको रिमाइंड कराना पड़ता है कि कीप डूइंग इट। समटाइम्स उनको छोटे छोटे वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, यू लुक ब्यूटीफुल, यू आर गुड, कीप डूइंग इट। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, एंड उन लोगों को फिर आई थिंक डेडिकेटेडली अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है एंड दे एक्सेल इन देयर फील्ड्स। राइट। टफ डेज पे मोटिवेट कैसे करना चाहिए? टफ डेज पे मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए अपनी लाइफ में। हमेशा बी पॉजिटिव, बी थैंकफुल कि भाई हम जहाँ पे भी हैं, वी आर स्टिल बेटर देन मिलियंस। ठीक है, गॉड हैज गिवन अस गुड हेल्थ, सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू इट, और अपना मोटिवेटेड रहो। थैंक यू सो मच तमन्ना, आप यहाँ पर आए, आपने अपनी रेस्टोरेंट बिल्डिंग जर्नी शेयर की, चैलेंजेस शेयर किए और अपने 2 सेंट्स शेयर किए। थैंक यू सो मच, and so glad to hear after all the challenges that you're thriving and you're ready to help others who want to join your industry. Thank you so much for having me here. Thank you so much, Okay. Tamanna.